नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डीप फेक जिसने बॉलीवुड स्टार से लेकर आम लोगों के बीच एक डर बना रखा है और अब एक आईपीएस भी इसका शिकार हो गए हैं। लेकिन सवाल यह कि जो पुलिस साइबर क्राइम से लोगों को बचाने का दावा करती है, वो पुलिस अब खुद भी इसका शिकार आखिर क्यों हो रही है। सवाल यह भी कि क्या मेवात हिंसा से भी कोई सबक नहीं लिया गया जब साइबर क्रिमिनल्स ने पुलिस के होश तक उड़ा दिए थे। डीप फेक जो आजकल काफी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, शहरों से लेकर गांवों तक अब इसका जाल बिछता चला जा रहा है। सरकारें इस पर लगाम लगाने की सिर्फ बातें कह रही हैं और लोग धीरे धीरे डीप फेक का शिकार होते जा रहे हैं। किसी जगह हिंसा हो या फिर लोगों से ठगी करना, अब डीप फेक उसका जरिया बनता जा रहा है। और अब तो एक आईपीएस का नाम भी इसमें सामने आया है जो चौंका देने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड स्टार और आम लोगों को तो इस जाल में आपने फंसते देखा होगा, लेकिन एक आईपीएस इसका कैसे शिकार हो जाता है। सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसे मामलों पर सरकार आखिर कंट्रोल क्यों नहीं लगा पा रही है। क्योंकि जब एक बुजुर्ग इस जाल में फंसे तो उसमें एक आईपीएस का नाम सामने आया। दरअसल खबर गाजियाबाद से सामने आई जब अचानक से बुजुर्ग को एक वीडियो कॉल आता है तो सामने एक न्यूड लड़की दिखती है, जिसके बाद बुजुर्ग को एक और वीडियो कॉल आता है जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर होता है और बुजुर्ग से पैसों की डिमांड कर दी जाती है और इसी तरह बुजुर्ग से 74,000 रुपए तक ठग लिए जाते हैं। जब मामला पुलिस के पास जाता है तो पता चलता है कि पूरा मामला डीप फेक आईडी का है, जब एक पूर्व एडीजी के चेहरे को डीप फेक किया गया था। लेकिन अब सवाल ये कि बार बार आखिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं। ऐसे मामलों पर आखिर कब तक लगाम लगेगी, क्योंकि ऐसे मामलों से लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। कहीं इसके जरिए हिंसा फैलाई जा रही है तो कहीं इसके जरिए लोगों को आत्महत्या करने तक पर मजबूर कर दिया जाता है और ऐसे मामलों की भरमार है। लेकिन अब जब एक आईपीएस के चेहरे का गलत इस्तेमाल किया गया तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में हरियाणा के मेवात में हिंसा हुई, जिसके लिए बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम की शिकायतें दर्ज की गयी, क्योंकि मेवात धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह रही कि मेवात साइबर क्राइम का अड्डा बनता गया और पुलिस और सरकार को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब इस बात का पता चला तो पुलिस ने बताया कि मेवात में साइबर क्राइम का अड्डा चलता है, जिसमें करीब 100 करोड़ के साइबर फ्रॉड और देश भर के लगभग 28,000 केस का खुलासा हुआ था। और पता चला था कि मेवात में बैठे साइबर क्रिमिनल्स कई तरीकों से मासूम लोगों को ठगते हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, हनी ट्रैपिंग, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर और OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल किए एडवर्टाइजमेंट चलाकर फंसाते हैं। लेकिन देश में इतने बड़े खुलासे के बाद भी मामलों का रुकना बंद नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं था कि मामले कम नहीं हुए। मेवात में इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और मामलों पर थोड़ा अंकुश भी लगा, लेकिन ऐसे मामले खत्म नहीं हो सके। जो सवाल उठाता है कि जो पुलिस ऐसे मामलों को खत्म करने की बात कह रही है, वो पुलिस अब खुद इसका शिकार हो रही है। तो लोग आखिर किस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद से आया बुजुर्ग का मामला तो यही बता रहा है। अगर बात सरकार की करें तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जल्द ही ऐसी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति होगी जो मामले का पता लगाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि हमेशा काम कम और बातें ज्यादा की जाती हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तो पीएम मोदी ने भी डीप फेक को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि डीप फेक समाज में बड़ी अशांति पैदा कर सकता है। पीएम ने कहा था कि जनरेटिव AI के माध्यम से तैयार तस्वीरों या वीडियोस में एक स्पष्ट डिस्क्लेमर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि ये डीप फेक का उपयोग करके बनाया गया है। और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है।
तो पीएम मोदी तक भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं। लेकिन अभी तक ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर उतना काम नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि डीप फेक पर भारत में कोई अलग कानून है ही नहीं। इसकी वजह से आरोपी को तुरंत जमानत मिल जाती है। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में साइबर फ्रॉड केस में ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा हो सकती है, जिससे ऐसे मामलों पर लगाम लगनी काफी मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसे मामलों पर लगाम नहीं लगी तो आगे आने वाले समय में पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक इसका शिकार हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ जाइए कि आखिर क्या होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।